आदाब है, नमस्ते दोस्तों। जो हम सोच रहे थे वही हो चुका है। पाकिस्तान को फिर से आईएमएफ ने बेल आउट किया है। बेल आउट का मतलब है जो विजय माल्या हमेशा चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे बेल आउट करे, मुझे बेल आउट करे। मतलब क्या है, आप कर्ज़े में हैं, आप डेट में हैं, आपका ख़र्चा नहीं चल रहा है, आप कंट्री को नहीं चला सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप कंट्री को जो एसेंशियल कमोडिटीज़ इंपोर्ट करके नहीं दे सकते हैं। जिस तरीके से इंडिया में अपन 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, 90% एलपीजी इंपोर्ट करते हैं। अगर यही ख़रीदने को पैसे नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी गिर जाएगी, राइट। तो जब भी एक कंट्री का इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस कब होता है, दो इंपॉर्टेंट एरिया से। एक तो आप खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सक रहे हैं, जो कि एसेंशियल कमोडिटीज़, एसेंशियल नीड्स आप सेटिस्फाई नहीं कर सक रहे हैं, तो प्रोडक्शन आपके पास उतना है नहीं जिससे लोगों की ज़रूरतें आप पूरे कर सके। दूसरा ये होगा, आप थोड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं और थोड़ा बाहर से ले रहे हैं, तो जो थोड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो लोगों को मिल जाएगा। जो थोड़ा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जो कि एसेंशियल होगा, जिस तरीके से ऑयल एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ, एलपीजी अभी आप देख सकते हैं, टेक आप देख सकते हैं, तो ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब ये आप इंपोर्ट नहीं करेंगे और खाली जो आउट ऑफ 10 नीडी थिंग्स में से 5 आप कर रहे हैं, 5 आप नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज आपके पास पैसा नहीं है, आप दूसरी कंट्री के डीलर से रहो, प्रोड्यूसर से आप खरीद नहीं पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। ये पाकिस्तान में हर टाइम आपको इकोनॉमिक क्राइसिस दिखती है। ओके, तो यहाँ पे स्टेप इन किसका हो गया? आईएमएफ का। ये तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था दोस्तों, क्योंकि आपको तो पता है पाकिस्तान के और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात किस तरीके से बहुत अच्छे हैं। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल हैं, उनको लंच पे बुलाया गया था, शहबाज शरीफ को बुलाया गया था, फिर ट्रंप मिल रहे हैं इनसे। और आप बोल सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप ने ये कहा है, ना तो इंडिया की जीत हुई है, ना पाकिस्तान की जीत हुई है, और मेरे फ़ोन कॉल से दोनों की लड़ाई रुकी है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान को आउट एंड आउट यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट करते आ रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान बन गया है एक मीडिएटर बिटवीन ईरान एंड इजराइल। कभी आप सोच सकेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इतनी बेहतर होगी कि एज ए मीडिएटर वो रोल का काम करेंगे? ठीक है, मीन्स एशिया में अभी पाकिस्तान एक फॉर्मेडेबल प्लेयर और फॉर्मेडेबल डिप्लोमेटिक प्लेयर ऐसा उभर के आ रहा है, जो कि चिंता की बात है इंडियन फॉरेन डिप्लोमेसी के लिए। और जयशंकर सर जो लेज़र लाइट्स लेके घूमते हैं ना, उन्हें इस पे ऊपर ध्यान देना चाहिए। शायद उनकी जो लेज़र लाइट्स निकलते हैं आँखों से, वो थोड़ा पाकिस्तान की फॉरेन डिप्लोमेसी के ऊपर अगर पड़ेंगे तो शायद हमारे भी सिचुएशंस बेहतर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान, द हेडलाइन रन लाइक दिस: पाकिस्तान एंड IMF स्ट्राइक डील और डिसबर्समेंट ऑफ $1.2 बिलियन का इनको पैसा मिलेगा। ठीक है, और भी आगे देखेंगे व्हाट इज देयर इनसाइड इट। किसका आएगी? चलिए देखेंगे पाकिस्तान को क्या क्या मिला है आईएमएफ से। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये रीच किया, एक स्टेट लेवल एग्रीमेंट हुआ है। मीन्स मतलब ये पाकिस्तान के स्टेट ऑफिशियल्स और आईएमएफ के ऑफिशियल्स आकर 1.2 बिलियन फंड उनको अप्रूव किया था लास्ट ईयर, वो भी मिल गया है। 7 बिलियन बेल आउट अप्रूव हुआ है बाई आईएमएफ इन जुलाई 2024, जहाँ पे पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा उसके डेट रीपेमेंट्स के लिए। दैट इज़ वाई दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इज़ बीइंग गिवन। आप देख सकते हैं ये एग्रीमेंट फॉलो करता है, बहुत सारे टॉक्स हुए थे इस्लामाबाद और आईएमएफ के बीच में, और ओवरनाइट ये स्टेटमेंट नहीं आया है, ये बहुत सोच समझ के बहुत सारे डिस्कशंस के बाद आया है। आईएमएफ ये बोल रहा है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्रोग्राम है बहुत अच्छा है इट सीम्स, जहाँ पे उनकी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो रही है, मार्केट में कॉन्फिडेंस जा रहा है। तो ये तो मुझे समझ में आया, क्योंकि पीएसएल में 2 नए टीम्स आ गए हैं और अच्छे से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं पीएसएल में। तो इसका मतलब ये, अरे वो भी डिबेट आया था आज की, पाकिस्तान की पीएसएल और इंडिया की आईपीएल। पाकिस्तान के पीएसएल, इंडिया के आईपीएल में क्या फ़र्क है? पाकिस्तान की पीएसएल इज़ नॉट इवन अपनी एक लाइक आरसीबी की जितनी वैल्यू है ना 18,000 करोड़ के बराबर भी, 1 टीम के बराबर भी उनकी पूरी पीएसएल की वर्थ नहीं है। तो यहाँ पे अपने इंडियंस को ये समझना बहुत ज़रूरी है, भाई हम 140 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है, उनके पास 40 करोड़ पॉपुलेशन ही है। तो आप समझिए कि हमारे पास 140 करोड़ पॉपुलेशन दिखती, उनके पास 40 करोड़ पॉपुलेशन में तो 30 करोड़ पॉपुलेशन अगर देख भी ली, 10 करोड़ तो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में बिजी रहते होंगे। 30 करोड़ कहाँ से लाएंगे उतना पैसा? और वैसे भी एक छोटी कंट्री है अपने से, तो पाकिस्तान की पीएसएल और इंडिया की आईपीएल में कंपैरिजन होना ही बेकार है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यूके में जो 100 लीग हो रही है उससे कंपैरिजन कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में लीग हो रही है उसमें कंपैरिजन कर सकते हैं, बट पाकिस्तान की पीएसएल से कंपैरिजन करना ये तो कोई मेजरिंग रॉड नहीं होगा।
ठीक है। और खैर वो बात अलग है कि पाकिस्तान में डेफिनेटली मार्केट कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और पाकिस्तान की छवि विद रिगार्ड टू द फॉरेन अफेयर्स भी बहुत अच्छी चल रही है। ये डेवलपमेंट आया है बहुत सारे हफ्तों के बाद। पाकिस्तान ने IMF से बहुत बार कहा है कि हमें कंसेशन दीजिए, हम गरीब देश है तो थोड़ा बहुत हमें कम पैसों में आप कम इंटरेस्ट पे पैसे दीजिए, क्योंकि हमारे पास डिवास्टेटिंग फ्लड्स हुए हैं जहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल इफ़ेक्ट हुए हैं ये पूरे डिज़ास्टर से। तो IMF ने ये कहा है कि जो रीसेंट फ्लड्स हुए हैं पाकिस्तान में वो बहुत नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से बहुत सारा रिस्क और स्ट्रेस्ड हो गया है उनकी कम्युनिटी, और क्लाइमेट को रेजिलिएंट बनाने के लिए उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसलिए वो सिंपैथी के लिए हम पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं, ये IMF का कहना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप UPSC के लिए और किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो IMF में किस तरीके के मैकेनिज्म है जहाँ पे वो फंड करते हैं कंट्रीज़ को। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म दिया गया है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी IMF के पास है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड रिव्यू होने के बाद में पाकिस्तान को पैसे दें या नहीं दें, उस वजह से क्लाइमेट से फाइट करने के लिए इनके पास और एक फैसिलिटी है जिसका नाम है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। अगर आपको एग्जाम में ये दिया जाएगा कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, ये जो दो मैकेनिज्म्स हैं वो क्यों कौन से ऑर्गेनाइजेशन के हैं, IMF के हैं, वर्ल्ड बैंक के हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। तो आपको लिखना होगा IMF के ये दो इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे वो केटर करते हैं कंट्रीज़ के डिमांड्स को। ओके, IMF ने उनकी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि पाकिस्तान में जो मार्केट कॉन्फिडेंस, जो मैं ऑलरेडी आपको बोला हूँ कि वो बढ़ रहा है, और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट बैलेंस भी बहुत अच्छे से कंटेन किया गया है। मतलब समझ में आता है कि पाकिस्तान भी इकोनॉमी में अच्छा कर रहा है। ओके, एक्सटर्नल बफर्स कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन, मीन्स पाकिस्तान के पास जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो स्ट्रेंथन भी हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। और जो कॉन्फ्लिक्ट हुई है मिडिल ईस्ट में, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोलेटाइल एनर्जी प्राइसेस के होने की वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल जो कंडीशंस है ना, वो रिस्क पुट कर रहे हैं अपवर्ड प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन। ओके, वे ऑन ग्रोथ एंड करंट अकाउंट अभी हो सकता है, अभी तक तो पाकिस्तान ने अच्छा मैनेज किया है, बट बिकॉज ऑफ दिस वार ये सब चीज़ें वल्नरेबल हो सकते हैं, IMF ने ये कहा है। पाकिस्तान के अगर सेंट्रल बैंक जैसे तरीके से RBI है, पाकिस्तान की भी सेंट्रल बैंक है, उनके की पॉलिसी रेट्स अनचेंज है 10.5% दिस मंथ। ओके, और उन्हें पॉज किया है रेट कट्स एज राइजिंग ग्लोबल एनर्जी प्राइजेस और रीजनल टेंशंस के वजह से पाकिस्तान के में इन्फ्लेशन रिस्क हो सकता है और पाकिस्तान स्लोली इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी बनने के चांसेस है अगर वो अपने प्रोडक्शन लेवल्स को हाई नहीं कर सके। तो ये IMF का कहना है। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। डू ज्वाइन माई PSIR क्लासेस, टेस्ट सीरीज मेंटरशिप, कॉल टू दी सोसिन IAS अकेडमी। वहाँ पे बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और वहीं पे मैं पढ़ाता हूँ और आप वहीं पे आके मुझे मिलेंगे। क्लासेस रहो, मेंटरशिप रहो, टेस्ट सीरीज रहो, मैं खुद ही एवेल्यूएट करूँगा। डू ज्वाइन सोसिन IAS अकेडमी एंड डू ज्वाइन PSIR ऑप्शनल, ओके, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा आपके मेंस कट ऑफ में। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। टेक केयर, हैव ए नाइस डे अहेड।